कोई 10 घंटे पढ़ता है तो कोई 5 घंटे पढ़ता है, कोई खूब पढ़ता है तो कोई बहुत कम पढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब 10 घंटे वाला फेल होता है और 5 घंटे वाला टॉपर बनता है। और ये हमें बहुत दुख होती है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमें लगता है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब हमारे अनुसार से नहीं आता। और ये सिर्फ आपकी और हमारी कहानी नहीं है, हमारे से लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान है, इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ ताकि इसे सुधारा जाए और जो हम चाहते हैं, जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा पा सके कम समय में। तो इसके लिए आपको हमारी 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कभी कभी मैटर वो नहीं करती कि आप किस तरह पढ़ रहे हो, कभी कभी मैटर वो करती है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले नंबर पर क्या है। अगर बात करें सबसे पहले नंबर की तो वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकोगे उस काम में जो आप करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि किस सब्जेक्ट में कितना वक्त देना है। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा करते हैं ना कि अगर उनको मैथ अच्छा लग रहा है, इंग्लिश अच्छा लग रहा है, तो सिर्फ वही पढ़ते रहते हैं, जो उनका वीक पोर्शन है उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहले आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है जो आपका वीक पोर्शन है, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं पूछता है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम में वो पूछता है जो आपको नहीं आता, जो आपका वीक पोर्शन है। तो सबसे पहले आपको टाइम को मैनेज करना होगा और उसको ज़्यादा टाइम देना होगा जो आपका वीक पोर्शन है। तो ये थी सबसे पहली बात कि टाइम को मैनेज करना है कि सब्जेक्ट को कितना देना है, रीजनिंग में कितना पढ़ना है, मैथ कितना पढ़ना है, इंग्लिश कितना पढ़ना है, जीएस को कितना पढ़ना है, कंप्यूटर के कितना पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक पोर्शन से नहीं आता है, आपको ऑलराउंडर रहना होगा। सभी पोर्शन आपका वीक नहीं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और ये स्ट्रॉन्ग तब होगा जब अपना आप टाइम मैनेज करोगे। अगर बात करें दूसरे नंबर की तो वो है रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन एक पेट्रोल है। जिस प्रकार से पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार रिवीजन के बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ना, जब हम पढ़ रहे होते, जब हम क्लास कर रहे होते, तब उस समय लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ याद होते जा रहा है, और इस प्रकार से हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं। और जो हम जान भी रहे होते, जो हमें समझ में आ रहा होता, वो हम भूल जाते हैं। और इसका नतीजा वो होता है कि हम एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाते, इसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। भले हम क्लास को 10 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो आपको याद नहीं रहने वाला है और उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, उसे कम से कम समय में रिवाइज करो, उसे याद करते जाओ, क्योंकि यही मदद करेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। और अगर बात करें तीसरे नंबर की तो वो है स्मार्ट स्टडी। आप कहोगे ये क्या होता है? मैं आपको बता दूं दोस्त कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मन करता है वो पढ़ रहे होते हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे होते हैं, 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। और ये उनकी पेड स्टडी है, ये स्मार्ट स्टडी नहीं कहते इसको। क्योंकि ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करे। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि वो नॉलेज आपको जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाली है। इसलिए आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम क्वालिफाई कराए, जो एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करे। और आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, कौन सा क्वेश्चन हमें डुबाएगा? तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको उतना ही आइडिया लगेगा, उतना ही एक्सपीरियंस होगा एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से कितना आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना ही होगा, तभी आप कर पाओगे स्मार्ट स्टडी। वरना बैड स्टडी के चक्कर में 10-10 घंटे बर्बाद करोगे और फिर आपको लगेगा मैं तो बहुत पढ़ रहा था, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। और इसका मुख्य कारण यही होता है कि आप बेड स्टडी करते हो, स्मार्ट स्टडी नहीं करते। तो ये मेरी 3 बातें थी। पहला नंबर टाइम मैनेजमेंट, दूसरा नंबर रिवीजन, तीसरा नंबर स्मार्ट स्टडी। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। और जिस दिन से आप ये करने लगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको फर्क दिखने लगेगा पहले में और अब में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।